जय जिनेन्द्र। जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन आज आपके समक्ष जैन आरती क्या है, जैन आरती का क्या अर्थ है, जैन आरती करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, जैन आरती में 5 ही दिए क्यों होते हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आरती का अर्थ जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आरती करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। सबसे पहला पॉइंट, आरती उतारते समय आरती की थाली नाक से नीचे और नाभि के ऊपर होनी चाहिए। आरती उतारते समय धीरे से घंट बजाना चाहिए। आरती की थाली में पैसा रखना चाहिए, फिर आरती उतारनी चाहिए। लड़कियों को माथे पर दुपट्टा ओढ़ना चाहिए। आरती दिन में 2 बार उतारी जाती है, सुबह और शाम। आरती के सामने से आना जाना नहीं चाहिए। पूजा करते समय आरती शुरू हो जाए तो आगे पूजा न करके सामने से हट जाना चाहिए। आरती चल रही हो तब मंदिर के बाहर नहीं जाना चाहिए, बल्कि आरती और मंगल दीवा दोनों समाप्त होने के बाद ही मंदिर से बाहर जाना चाहिए। आरती चल रही हो तब उसे हाथ लगाने के लिए आगे भागने की आवश्यकता नहीं है। आरती संपन्न हो जाए उसके बाद आरती उतारनी चाहिए। आरती में शुद्ध घी की दीपक का उपयोग करना चाहिए। यह तो हुई कि आरती करते समय उसकी क्या विधि है। अब आरती को याद करके हमें प्रभु के समक्ष आरती बोलनी है। आरती में कुल 5 तरह की आरतियां बताई गई है। उन सभी का अर्थ मैं बता रही हूँ। इसे सॉन्ग के रूप में गाया जाता है। जय जय आरती आदि जी नंदा, नाभिरया मरुदेवी को नंदा। आरती की रचना मूलचंद्र जी ने की थी। पौराणिक कथाओं में किसी ने उन्हें पंडित कहा है, किसी ने उन्हें भक्त कहा है। कहा जाता है कि मूलचंद जी जब एक एज में आ गए थे, यानी 70-80 वृद्ध अवस्था में आ गए थे, तब उनकी भक्ति को देखकर देवताओं ने उन्हें आदिनाथ भगवान की मूर्ति बना के दी। और उस मूर्ति की वो इतनी मन से भक्ति करते थे कि तब उन्होंने इस आरती का निर्माण किया। तो यह आरती उन्हीं के काल से चलती आ रही है। आरती ऋषभ देव भगवान की है, लेकिन सभी भगवानों के लिए, सभी तीर्थंकरों के लिए यही आरती बोली जाती है। अब पहली लाइन का अर्थ है, जय जय आरती आदि जिनंदा। जिन यानी कि जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान की मैं जय जयकार करता हूँ या करती हूँ। जो कि कौन है? नाभि रया मरु देवी को नंदा, जो नाभि राजा और मरुदेवी माता के नंदा यानी कि पुत्र हैं। पहली आरती पूजा कीजे, नर भव पामिने लाहो लीजे। पहली आरती पूजा करके मैं हमने जो नर भव पाया है, जो मनुष्य भव भव पाया है, उसका लाभ उठा रहा। दूसरी आरती त्रिदीन दयाला, दुलेवा मंडप मंडन प्रभु जग उजियारा। दूसरी आरती मैं उन दीन दयालु आदिनाथ प्रभु की करती हूँ, परमात्मा की करती हूँ, जो धुलेवा मंडल में स्थित होकर संपूर्ण जगत में ज्ञान का उजागर कर रहे हैं। यहाँ धुलेवा मंडल में कई सारी कथाएं, पौराणिक कथाएं विद्यमान हैं, जिसमें कहीं कहीं लिखा है कि यह राजस्थान में स्थित, राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, और कहीं कहीं लिखा है कि यह उज्जैन में स्थित था। फिर उज्जैन में दुलेवा मंडप में आदिनाथ भगवान की बहुत चमत्कारी मूर्ति थी। ये भी कहा जाता है कि मैना सुंदरी और श्रीपाल राजा ने अपनी जो नौपद ओली जी की आराधना की थी, वह भी इन्हीं आदिनाथ भगवान की मूर्ति के सामने उज्जैन में की थी। फिर इस मूर्ति को केसरिया जी यानी कि गुजरात में लाया गया। आज ये वहां पे विराजमान है। तो ये कहा जाता है कि प्रभु दुलेवा मंडप पे स्थित रहकर पूरे जग में प्रकाश स्थापित कर रहे हैं, और वह दीन दयालु हैं। हम, दीन का मतलब होता है गरीब, हम यहाँ गरीब हैं और हम गरीबों पे प्रभु दया कर रहे हैं। ऐसे दीन दयालु पर कि मैं दूसरी आरती करती हूँ या करता हूँ।
तीसरी आरती त्रिभुवन देवा, सुर नर इंद्र करे तोरी सेवा। तीसरी आरती मैं उन त्रिभुवन देव यानी तीनों लोकों के नाथ की करती हूँ, जिनको सुर नर इंद्र, सूर्य यानी कि नरक के देवता, नर यानी कि मनुष्य देवता, और इंद्र यानी कि देवलोक के देवता, ये तीनों देवता जिनकी आरती करते हैं, जिनको पूजते हैं, जिनके प्रधान देवता जिन्हें पूजते हैं, ऐसे त्रिभुवन नाथ की मैं पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ। चौथी आरती चौगति चूरे, मन वांछित फल शिव सुख पूरे। चौथी आरती में बता रही हूँ कि चार गतियों का नाश करने वाले मेरे अरिहंत प्रभु। चार गतियां कौन कौन सी हो गई? मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति और नरक गति। इन चारों गतियों का नाश करने वाले और मुझे मोक्ष गति की तरफ ले जाने वाले मेरे अरिहंत प्रभु की मैं पूजा करती हूँ, जो कि क्या करते हैं, मेरे चारों गतियों का नाश करके मुझे मन वांछित फल प्रदान करते हैं। पंचमी आरती पुण्य पाया, मूल चंद्र ऋषभ गुण गाया। अब जब मैंने चारों गतियों का नाश कर लिया, तीनों लोक के स्वामी का मैंने पूजा कर ली है, तो अब मैं मूलचंद्र जी कहते हैं कि मेरे पुण्य उपार्जन हो गया है, और इस पुण्य उपार्जन के कारण ही मैं ऋषभ देव भगवान आपकी आरती कर पा रहा हूँ। ये तो हो गया आरती का क्या अर्थ है। अब आरती में 5 दिए ही क्यों उपयोग में लिए जाते हैं? अलग-अलग जगह इसकी अलग-अलग मान्यताएं दी गई है, लेकिन इसका विशेष जो अर्थ है वो यही है कि हमें पांचों तरह के ज्ञान की प्राप्ति हो, इसीलिए 5 दिए अपनाए जाते हैं। 5 ज्ञान कौन-कौन से हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्वह ज्ञान और केवल ज्ञान। इन पांचों ज्ञानों की प्राप्ति होगी तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए इन पांचों ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम 5 दिए जलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि आरती करते ही क्यों हैं? आरती क्यों करते हैं? पॉइंट नंबर 1, प्रभु 3 लोक के नाथ हैं, इसलिए उनके प्रति हमारे आदर भाव प्रदर्शित करने के लिए। आरती उतारने से हमारे जीवन में मंगल होता है। आरती उतारने से नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक में परिवर्तित हो जाती है, और जन्म अभिषेक के समय इंद्र महाराजा ने भी प्रभु की आरती उतारी थी, इसीलिए हमें भी प्रभु की आरती उतारनी चाहिए। धन्यवाद। मुझे आशा है कि मैंने अपने इस वीडियो में सभी पॉइंट्स को क्लियर किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको आरती से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इंक्वायरी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर। जय जिनेंद्र।